ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पुत्र का धर्म क्या होता है? तो वैसे तो आजकल बहुत लोग ज्ञानी है, तो मुझे ज़्यादा तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खास करके जो मेरा विशेष प्रयास होता है कि मैं शास्त्रोक्त और धर्मोक्त जो भी वचन भगवान के द्वारा लिखे हुए हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हैं, वही मैं आपको सुनाऊँ। मैं आज आपको गरुड़ पुराण में वही जो चीज़ बताई है पुत्र धर्म की, वो सिर्फ एक या दो श्लोकों के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। खास करके वैसे तो पुत्र हो या पुत्री हो, एक्चुअली मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। शास्त्र में कहीं पर भी पुत्र या पुत्री के विषय में या संदर्भ में कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, ये सदैव याद रखिएगा। लेकिन जो पुत्री होती है वह विवाह के बाद परगोत्री हो जाती है, लेकिन जो उसके पिता यानी पुत्र के या पुत्री के पिता जो विवाह से पूर्व तो अपने पिता जो होते हैं वो अंतिम समय किसके पास रहते हैं? खास करके पुत्र के घर में। तो इसीलिए सारे जो कर्म या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पुत्र को दी गई है, लेकिन पुत्र या पुत्री में कोई भेदभाव नहीं बताया हुआ है। तो यह एक विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो गरुड़ पुराण में बताया है कि पुत्र का जो मुख्य धर्म है, एक तो पुत नाम के नरक में से या पुण्य नाम के नरक में से अपने पिता को जो तिराए वही सच्चा पुत्र है। और इसका मतलब ये है कि अपने पुत्र धर्म को सही तरह से निभाए तो वो सच्चा पुत्र है। अब जो मेरे कहने का या भगवान ने जो कहा है, जो मैं आपको कहूँगा वो क्या है? तो लिखा है, धर्मात्मा च सपुत्रो वै दैवतैरपि पूज्यते दापयद्यस्तु दानानि पितरं ह्यातुरं भुवि पितृर्निमित्तं यद्वित्तं पुत्रैः पात्रे समर्पितम् आत्मा पीपाविस्तस्तेन पुत्रपौत्र प्रपौत्रकः। अर्थात कोई भी पुत्र पिता के अंत समय में अगर दान करता है तो उसको धर्मात्मा पुत्र समझना चाहिए। उसकी तो देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया है, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र कर दिया है। अर्थात अपने पिता के अंत समय में या अपने पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तो उनको उद्देश्य में रखकर अगर कोई पुत्र पिता के लिए सत्पात्र को अगर दान करता है तो वह स्वयं धर्मात्मा पुत्र कहलाता है, और उसकी तो देवता भी प्रशंसा करते हैं। वह गरुड़ पुराण में बताया है। अब कोई पुत्र पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए या बहन के लिए अगर दान करते हैं तो उसको कितना फल मिलता है? तो लिखा है, पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्रमातुरेव च भगिन्यं दशसाहस्रम सोदरे दत्तमक्षयम न चैवोपद्रवदातुर्न वानरकयातनाः मृत्युकाले न च भयं यमदूत समुद्भवम्। अर्थात पिता के लिए अगर कोई पुत्र दान देता है तो उसको 100 गुना फल मिलता है। वही पुत्र अगर माता के निमित्त दान देता है तो उसको 10,000 गुना फल मिलता है। वही पुत्र अपने बहन के लिए अगर किसी को दान देता है तो 10,000 गुना फल मिलता है। अपने भाई के लिए अगर कोई भाई, अर्थात वो पुत्र अगर अपने भाई के लिए कोई किसी भी प्रकार का दान देता है तो वो अक्षय फलदायी हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे दान है। ये सारे जो दान है वह उपद्रव को शांत करने वाले होते हैं, नरक यातना को भुगतने से बचाते हैं, और यमदूतों का किसी भी प्रकार से भय हमें नहीं देने देते। मेरे कहने का तात्पर्य है, एक पुत्र का यही धर्म है कि पिता को, माता को खुश रखे, भाई को खुश रखे, बहन को खुश रखे, और जब वो दुनिया में नहीं है तो उनके निमित्त यथाशक्ति दान दे। तो दान देने से क्या फल प्राप्त होता है वो मैंने आपको सुनाया। या फिर माता या पिता का जब अंतिम समय हो तो उनको उद्देश्य में रख के अवश्य सत्कर्म सतदान करने चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। आप सब
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा। ओम गणेश।